बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, नमाज इशा के बाद चलते फिरते सिर्फ 3 लफ्ज पढ़ लें, जितने पैसों की जरूरत होगी हाथों में आ जाएंगे। रब्बे काबा की कसम, जो भी हाजत होगी चंद मिनटों में हल हो जाएगी। सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो वादहू ला शरीक हैं, वही नेक लोगों का वली है। आज का जो वजीफा है बहुत ही खास होने वाला है। मुख्तसर सा ये अमल आपकी जिंदगी में तब्दीली लाएगा। आज आपकी खिदमत में तमाम परेशानियों का हल का एक बहुत ही खास और मुजर्रब वजीफा लेके हाजिर हुआ हूँ। आप लोग ये 3 लफ्ज पढ़ लें, इंशाअल्लाह इन 3 लफ्जों की बरकत से आपकी तमाम परेशानियां मुश्किलात खत्म हो जाएंगी और तमाम हाजात पूरी हो जाएंगी। जितने भी मुश्किल से मुश्किल तरीन हाजत है वो भी पूरी हो जाएगी। बस आपने कामल भरोसे से और कामल यकीन के साथ ये वजीफा कर लेना है। इंशाअल्लाह इस वजीफे की बरकत से आपकी तमाम मुश्किल से मुश्किल हाजत भी आज पूरी हो जाएगी और आपकी तमाम हाजात ऐसी पूरी होने लगेंगी जैसा कि आपकी कोई हाजत बाकी ही ना रहे। बस आपने ये 3 लफ्ज याद कर लेने हैं। बहुत आसान सा वजीफा है। तो आपने इस अमल को कैसे करना है, इसकी तरतीब के लिए आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। आज के साइंसी दौर में हर इंसान मुश्किलात का शिकार है। कुछ वाकयात गैर इरादी तौर पे होते हैं और कुछ इरादे से किए जाते हैं। इन गैर मामूली वाकयात के जरिए इंसान रुकावटों और गर्दिशों के चक्कर में फंस जाता है। वो अपने तमाम असासा, सेहत और प्यार, ताल्लुकात, मोहब्बत और यहाँ तक कि अपनी जात पर भी दाव लगा देता है। इसे अपनी किस्मत पर शक होने लगता है। शादी, कारोबार, रिश्ता ना आना, रिश्तेदारों की मुखालफत, जल्द शादी ना होना, कारोबार का चलाना लेकिन चल नहीं पाना, मुखालफतों की रोक टोक, शैतानी असरात कि क्या किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो ऐसी तमाम चीजें खत्म करने के लिए आज का ये वजीफा बहुत ही मुजर्रब है। आज तक आपने ये वजीफा ना कभी सुना होगा ना कभी किया होगा। आप इस वजीफे को लाजमी पढ़ लीजिएगा। ये वजीफा करने से इंसान की बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है। बड़ी से बड़ी आपकी हाजत जो है, बड़ी से बड़ी मुरादें हो, बीमारियां हो, तकलीफ हो, दुख हो, परेशानियां हो, चाहे बेऔलादी हो या रिस्क बंद हो चुका हो, कारोबार बिल्कुल ना हो, तो ये वजीफा आप लोग एक बार करके जरूर देखिएगा। हर परेशानी से आपको इंशाअल्लाह फौरन छुटकारा मिल जाएगा। अगर कर्जदार परेशान कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वजीफा आप लोग लाजमी कर लीजिएगा। बहुत ही आसान सा वजीफा है। अपनी हाजतों को, अपनी परेशानियों को, जो आपके मसले हैं, इनकी नियत कीजिएगा। नाज़रीन कराम, अल्लाह पाक जब कर्म करता है तो इंसान की अक्ल दंग रह जाती है और मौजज़ा करने वाली जात तो सिर्फ और सिर्फ मेरे अल्लाह पाक की ही है। बस हमें हर नियामत पर शुक्र अदा करना चाहिए। और कोई भी दुख हो, तकलीफ हो, आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि कुरान मजीद में अरशाद है अल्लाह किसी शख्स को इसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। ये वजीफा अल्लाह ताला के बाबरकत नामों का है, जिन्हें करने से आपकी हर परेशानी हल हो जाती है। जब परेशानी खत्म हो जाए तो जिंदगी में सुकून भी आ जाता है। ऐसे भी देखा गया कि ये जो मुजर्रब वजीफा आपको बताने लगा हूँ, जिसको ये वजीफा बताया गया तो फौरी तौर पर इनकी गैब से मदद हुई। घर में फाके चल रहे हों तो अल्लाह पाक का ये कलाम पढ़ें और फिर कमाल देखें। हर हाजत पूरी, रिज्क के ढेर लग जाएंगे। लोगों के किसी तरह की भी जो मुश्किलात में हैं, बेरोजगारी है, बीमारी में मुब्तला हैं, फाकों में मुब्तला हैं और कुछ लोगों को दौलत की ख्वाहिश है, तो इन्हें मसाइल के पेश नज़र बहुत ही मुजर्रब वजीफा पेश किया जा रहा है। फाका खत्म, इज्जत, दौलत, शोहरत कैसे मिलती है। तो इसलिए वज़ाइफ बताए जा रहे हैं कि लोग जो फाकों के समंदर में गोते लगा रहे हैं, जब खुशहाल होते हैं तो दिल खुशी से हमारा भर जाता है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, यकीन माने कि इस वजीफे को पढ़ने वाला कभी ऐसा नहीं हुआ कि इसकी जिंदगी में फौरी तौर पर रिस्क न आया हो, इसको दौलत फौरी ना मिली हो। यकीन नहीं करोगे जब तक आजमाओगे नहीं और फायदा नहीं होगा। जो ये वजीफा पढ़ेगा और अल्लाह पाक की जात पर यकीन रखते हुए ये वजीफा पढ़ेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से फिर इसको मायूसी नहीं होगी। इंशाअल्लाह इसकी जेब कभी खाली नहीं रहेगी।
इंशाअल्लाह इसके कारोबार में बरकतें ख़त्म नहीं होंगी। एक बहुत ही प्यारा वाक़या है कि एक अल्लाह वाले थे, बहुत मुत्तकी और परहेजगार थे। मुसलसल 7 साल तक अल्लाह पाक से मुलाकात के शौक में आंसू बहाते रहे। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक रात मैंने अपने आप को ख्वाब में एक ऐसी नहर के किनारे पाया जिसमें से उम्दा मुश्क बह रहा था। इसके दोनों किनारों पर इंतहाई कीमती मोती बिखरे हुए थे। फिर मैंने सोने की ईंटों से बना हुआ महल देखा जिसमें खूबसूरत लड़कियां बेहतरीन लिबास और जेवरात से आरास्ता बुलंद आवाज में रब्बे करीम की पाकी बयान कर रही थी। मैंने जब इनकी तस्बीह सुनी तो पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने खूबसूरत आवाज में कहा, हम रब्बे करीम की मखलूकात में से एक मखलूक हैं। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या करती हो? उन्होंने कहा कि रब्बे करीम ने हमें इन लोगों के लिए पैदा फरमाया है जो रात को क़याम करते हैं और अपने रब से मुनाजात करते हैं जब लोग सो रहे होते हैं। मैंने कहा, वो खुशकिस्मत लोग कौन हैं जिनकी आंखें रब्बे करीम तुमसे ठंडी करेगा? उन्होंने कहा, क्या तुम इन लोगों को नहीं जानते? मैंने कहा, नहीं। तो उन्होंने कहा कि बेशक वो लोग हैं जो कुरान पाक की तिलावत करते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, दिन को रोजा रखते हैं। ऐसे खुशकिस्मत इबादत गुजारों के लिए अल्लाह करीम ने हमें पैदा फरमाया है। सुभान अल्लाह, कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग जो रात की तन्हाई में अपने रब्बे करीम को याद करते हैं। कितने खुशकिस्मत हैं जो फर्ज रोजों के साथ साथ नफल रोजे पाबंदी के साथ रखते हैं। कितने खुशकिस्मत हैं वो जो नमाज तहज्जुद अदा करते हैं। कितने खुशकिस्मत हैं जो रोजाना तिलावत कुरान पाक करते हैं। कितने खुशकिस्मत हैं जो रात को क़याम करते हैं। लेकिन आज का जो माहौल है वो देख लें, अफसोस के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। हमारी ऐसी तादाद भी मौजूद है जो रातों को देर तक जाकर कभी फिल्मों ड्रामों में अपना वक्त बर्बाद करती हैं, कभी मोबाइल फोन के जरिए अपनी कीमती लम्हात को गुनाहों में गुजारती हैं। मीडिया पे सारी रात बेहुदा और फजूल गुफ्तगू फैलाते हैं, अपने और अपने दोस्तों का वक्त बर्बाद करते हैं। इनमें अक्सरियत इनकी होती है जिन्होंने ना नमाजों की फिक्र की होती है, ना कुरान पाक पढ़ना आता है। जिनको कुरान पाक पढ़ना आता है वो भी महीनों बल्कि सालों कुरान पाक की जियारत नहीं करते, बल्कि अपने नफ्स को यूं झूठा दिलासा देते हैं कि माह रमजान में नमाजों की कसरत करेंगे, माह रमजान में रात को नफल पढ़ेंगे, खूब तिलावत करेंगे। लेकिन हम जानते हैं, हर बंदे को पता है, हम सिर्फ धोखे में हैं। हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा कीमती है। आज अस्पतालों में जाके देख लें, ऐसे ऐसे लोग जो कहते थे कि हम बुढ़ापे में इबादत करेंगे, इनको इतना मौका नहीं मिलता। जवानी में ही ऐसे ऐसे हादसात आ जाते हैं, इनकी एक लम्हे में जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। कब्रिस्तानों में जाके देख लें, इंसान का एक लम्हे का पता नहीं है। हम बहुत तेजी के साथ मौत के करीब होते जा रहे हैं, फिर भी हम सुस्ती का मुजाहरा करते हैं और अपने नफ्स को झूठी तसल्लियां देते हैं। तो आपने अक्लमंदी का सबूत देना है। ये हमारा आज का पैगाम है कि ये दुनिया धोखा है। आपने अपने कीमती लम्हात की नाकदरी करने की बजाय तकवा परहेजगारी को अपनाना है। शब रोज की फजूलियात और दुनियावी ऐशो इशरत में खुद को बर्बाद मत करें। नमाजों की पाबंदी करें, रोजाना कुछ न कुछ तिलावत कुरान पाक की आदत डालें। अल्लाह करीम ने जिन कामों का हुक्म दिया है इनकी अदायगी में सुस्ती ना करें, नेकियों में मशगूल हो जाएं और अल्लाह पाक ने जिन चीजों से मना किया है इनसे मना हो जाएं। आज देख लें, हमारे मुआशरे में सूद आम है, लोग जलीलो ख्वार हो रहे हैं। जिन्होंने सूद पे कर्जा लिया हुआ है वो जलीलो ख्वार हो रहे हैं, इनकी इज्जत खत्म हो गई है, हर लम्हा वो मर रहे हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि सबसे पहले अपने गुनाहों की माफी मांगनी है, नेक काम करें, 5 वक्त की नमाज की आज से ही आदत डालें। तो मोहतरम नाज़रीन करम, रब्बे करीम की बारगाह में हस्ब नसब, माल, दौलत, इज्जत, शोहरत वाला खुशकिस्मत नहीं है,
बल्कि खुशकिस्मत वो है जो चाहे किसी भी कबीले से हो, कौम से हो, गोरी रंगत रखता हो, काली रंगत रखता हो, दौलतमंद हो, मुफलिस हो, गरीब हो, मर्द हो, औरत हो, अगर वो ईमान वाला है, नेक अमाल करता है, रब्बे करीम की अतात और फर्माबरदारी में अपनी जिंदगी गुजारता है, वही दुनिया में भी कामयाब हो जाता है, आखिरत में भी कामयाब हो जाता है। तो आप अल्लाह की याद से जब गाफिल हो जाएंगे तो अल्लाह पाक आपके ऊपर मुसीबतों के पहाड़ डाल देंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखते हुए अल्लाह को कसरत से याद करते रहें। हर वक्त आपकी जुबान पर अल्लाह का विर्द जारी होना चाहिए। कोशिश करें हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करें। और आपने ये वजीफा कैसे करना है इसकी तफसील आप अच्छे तरीके से जरा समझ लें। आप किसी भी नमाज के बाद इस अमल को कर सकते हैं। नमाज के बाद आपको वक्त नहीं मिला, आप किसी भी वक्त इस अमल को शुरू कर सकते हैं, लेकिन बेहतरीन जो टाइम है वो इशा की नमाज है, क्योंकि वो कबूलियत की घड़ियां होती हैं। पूरे दिन में एक वक्त ऐसा होता है जिसमें कबूलियत का अमकानात भर जाते हैं। तो उलमा ने लिखा है कि वो जो वक्त है वो इशा के बाद का वक्त है। तो आपने सबसे पहले इशा की नमाज अदा कर लेनी है। इशा की नमाज अदा करने के बाद आपने उसी जगह पे बैठ जाना है और आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लेनी है। और इसके बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या छोटे से छोटा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। एक मरतबा मेरे साथ भी सवाब की नीयत से दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद और वो 3 लफ्ज कौन से हैं, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वजीफे की इजाजत मेरे इन तमाम बहन भाइयों को है जो वीडियो को मुकम्मल देखेंगे। आप इस अमल को करना चाहते हैं, वीडियो को आपने एक दफ़ा मुकम्मल देख लेना है। आपने इसकी एक तस्बीह पहले बैठ के कर लेनी है। आपकी कितनी भी मुश्किल से मुश्किल हाजत क्यों ना हो, हर मुश्किल हर हाजत आसान हो जाएगी। आपकी मिनटों में चुटकियों में पूरी हो जाएगी। हर मुश्किल हर परेशानी का फौरी हल हो जाएगा। आपके ऊपर लाखों का करोड़ों का कर्ज है, अल्लाह पाक ऐसे ऐसे असबाब पैदा करेंगे वो अदा हो जाएगा। आप बेरोजगार हैं, आपको रोजगार मिल जाएगा। आप बे औलाद हैं, आपको औलाद मिल जाएगी। अच्छे रिश्ते चाहिए, अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे। कारोबारी मुश्किलात हैं, कारोबारी मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। तो आपने एक तस्बीह जो पढ़नी है वो ये है, या फताहू या वहाबू या रज़ाकू, या फताहू या वहाबू या रज़ाकू। इन 3 नामों की एक तस्बीह पढ़ लेनी है। इसके बाद आपने दोबारा फिर दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ मांग लेनी है, गिड़गिड़ा कर अपने मकसद के लिए दुआ मांग लेनी है। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि बाद में आप अपना काम भी करते रहें। काम करने के दौरान भी आप इन अल्फाज को दोहराते रहें। चलते फिरते उठते बैठते आपने पढ़ते रहना है और ये कम अज कम 7 दिन तक आपने लगातार अमल करना है। रोजाना इशा की नमाज के बाद आपने एक तस्बीह पढ़ लेनी है और इसके बाद अगले दिन इशा की नमाज तक आपने कोशिश करनी है कि चलते फिरते उठते बैठते आपने पढ़ते रहना है। देखना कैसे आपके बिगड़े काम बनना शुरू हो जाएंगे। आपका हर आने वाला दिन पहले से बेहतर होना शुरू हो जाएगा। कोई भी वजीफा नमाज के बगैर मुकम्मल नहीं होता। आपने 5 वक्त की नमाज भी लाजमी अदा करनी है, सदका भी देना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मोहतरम नाज़रीन किराम, अपने रिज़्क़ में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।